कितना चेंज जो है, कितना चेंज आया और कितना मैग्नीट्यूड जो है, कितना डिफरेंस आया। दिस वुड मीन, यानी कि अगर पावर्टी का एग्जांपल लें कि पावर्टी सपोज जो है 1918 टू 2018 टू 19 से और 2019-20 में जो है इस टाइम गैप के अंदर कितना चेंज आया, कितना जो है पावर्टी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। ठीक है, डिफरेंट प्लान पीरियड्स के अंदर जो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कितना डिफरेंस आया। आगे वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम जो है हमारे पास अगर डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन है और हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो हम जो है रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। दिस एनेबल्स देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज। Their statistical studies, if economists come to know that it is because of decline in demand that investment in economy has tended to shrink, they can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in economy. इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज जो है इकोनॉमिस्ट्स इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में डिक्लाइन आया है, डिमांड डिक्रीज़ हुई है और डिमांड डिक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है श्रिंक हुआ है। तो गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा सकता है कि कौन से मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे कि डिमांड का लेवल इंक्रीज़ हो और डिमांड का लेवल इंक्रीज़ होने से फिर इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज़ हो, जीडीपी का लेवल इंक्रीज़ हो। तो कॉज और इफ़ेक्ट्स की रिलेशनशिप हम जो है इसमें वर्किंग में लेके आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। हमारे पास क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम जो है हम कॉज और इफ़ेक्ट्स की रिलेशनशिप शो करके उसको प्रूव करके हम किसी लॉ पे, किसी इकोनॉमिक थ्योरी पे, किसी इकोनॉमिक मॉडल पे काम कर सकते हैं। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर प्राइस और जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है, प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी है, उनकी रिलेशनशिप को शो करते हैं। कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हम मॉडल्स में कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जो रिलेशनशिप है वो हम प्रूव कर सकते हैं और डेटा बेस्ड स्टडी से। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, अगर हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कंसर्न या फिर जो है पॉवर्टी से कंसर्न, अनएम्प्लॉयमेंट से कंसर्न आपके पास प्रॉपर डेटाज होंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर के पास डेटाज होंगे, तो जो है फोरकास्टिंग की जा सकती है कि इन फ्यूचर हमें कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए और पॉवर्टी की सिचुएशन क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी। अगला भी फाइनेंस मिनिस्टर से कंसर्न है कि अगर किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कंसर्न, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से कंसर्न या पॉवर्टी से कंसर्न, अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पास अगर डेटाज हैं, एक्यूरेट डेटाज हैं, ओरिजिनल डेटाज हैं, तो वो जो है प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है, प्रॉपर बजट रख सकता है कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए कितना बजट रखा जाए और जो जिससे कि जो है और जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि जो टैक्सेबल इनकम है उसको पॉवर्टी रिमूवल के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? इट इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट, जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है? ए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन ए प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। तो ये जो है
It is through the use of statistical methods that economists have evolved some eco fundamentals which you will study, telling us how profits of the producers are maximized. हम जो है इसको दोनों की ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो डिटेल स्टडी है वो हम +2 में करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में, एक प्रोड्यूसर जो है कब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, एक कंज्यूमर कब जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।